एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट बिट। क्वेश्चन कुछ इस तरफ है 2 3 4 1 -1 3 4 1 10। तो अब हम देखते हैं इसमें कॉलम या रो ऑपरेशन करके हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। क्या लिखा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? इवैल्यूएट द फॉलोइंग मतलब क्या? इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम रो और कॉलम को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्व होने के बाद क्या करेंगे? रो या कॉलम को देखेंगे किस रो या कॉलम में ऑपरेशन करने से रो या कॉलम के दो एलिमेंट जीरो हो जाए, ताकि हम डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये 1 है, ये -1 है, तो इन दोनों का ऑपरेशन ऐड कर दें तो बन जाएगा। तो ऑपरेशन लेते हैं। C1 इज रिप्लेस्ड विथ C1 + C2, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 दैट इक्वल 5। C1 का एलिमेंट क्या है? ये 2 है, 2 के साथ कॉलम 2 का एलिमेंट ऐड होगा। 2 + 3 5, 1 + -1 0, 4 + 1 5। C2 का जैसा है वैसा है, वैसा ही रख लेना है। 1 4 3 10, 4 3 10, ठीक है। ये बन गया 0। अब हमें इसको 0 बनाना है ताकि हम C1 के अलग हम एक्सपांड कर सकें। अगर रो 3 को रो 1 में से घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 माइनस रो 1, तो ये बन जाएगा क्या? रो 1 तो जैसा है वैसा रहेगा, तो 5 3 4 वैसा रहेगा। 0 रो 2 भी वैसा रहेगा, 0 -1 3 वैसा रहेगा। रो 3 क्या बन के आएगा? रो 3 माइनस रो 1, मतलब रो 3 का एलिमेंट रो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट होगा। तो 5 - 5 आ गया 0, 1 - 3 आ गया -2, 10 - 4 आ गया 6। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट है। तो लिख लेते हैं एक्सपांडिंग एलोंग कॉलम 1। C1 लिख लेते हैं एक्सपांडिंग एलोंग कॉलम 1, मतलब ये आ जाएगा 5 और उसका जो माइनर है कितना आएगा? -1 3 -2 6 6। इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये 5 इंटू -1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन गया -6, -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6, तो ये बन के आएगा +6। ये तो 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x1 2 y3 1 z2 2, इसको हमें एक्सपांड करना है और इसका फाइनल वैल्यू बताना है। तो डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करेंगे? एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1, तो ये बन जाएगा x और माइनर आएगा कि 3 1 2 2 3 1 2 2। उसके बाद अच्छा एक चीज़ हम भूल रहे हैं क्या? किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने से पहले साइन असाइन करना होता है। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होता है सब प्लस जाएगा और जितने भी बाकी सब रहेंगे वो माइनस होता है। ठीक है, तो x प्लस साइन लेके चलेगा, y कौन सा साइन लेके चलेगा? माइनस, तो माइनस y बन गया। y का रो कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब लिख लेना है, मतलब 1 2 और 2 2 लिख लेना है। z कौन सा साइन लेके चलेगा? +z, ठीक है, और z का रो कॉलम छोड़ देना है और बाकी सब लिख लेना है 1 2 3 1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये फाइनल बन के आएगा x इंटू 3 × 2 कितना होगा? 6 -2 × 1 2 माइनस y इंटू 1 × 2 2 -2 × 2 4 प्लस z इंटू 1 × 1 1 -3 × 2 6। तो ये बन जाएगा 4x। ये 2 × 2 -4 कितना है? -2 -2 इंटू -y प्लस -2 इंटू -y मतलब +2y, और ये बन जाएगा -5z। तो ये आ गया आपका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर MM।
क्या हुआ है, x1 -1 2y1 3 -1 z। अच्छा, ये इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा अच्छे से देखिए, यहाँ 1 और -1 है, मतलब हम इन दो रो को इन दो रो में कॉलम में से किसी एक कॉलम को हम उसका फर्स्ट एलिमेंट हम 0 बना सकते हैं, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा करने से दिक्कत होगा। यहाँ y अगर एक न्यूमेरल होता तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 या कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ये ऑपरेशन लेने से ठीक होता, पर अगर हम ऑपरेशन ले लेंगे तो y + 1 और y - 1 आ जाएगा, तो उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं लगा के। लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, क्या आएगा, x, पहले साइन असाइन कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, जितने भी बाकी सब रह गए वो सब नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। ये डिटर्मिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, प्लस माइनस कैसे लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कृपया उस वीडियो को देख लीजिए। तो फर्स्ट लिखेंगे +x मैंने लिख लिया और उसका माइनर आ जाएगा y1 - 1z, y1 - 1z, ये बन गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस साइन लेके चलेगा 1, रो 1 के फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या है 1, माइनस साइन लेके चलेगा -1 और कॉलम छोड़ देना है, रो कॉलम छोड़ देना है। रह गया कितना 2 1 3z, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3z, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे एलिमेंट में, तीसरे एलिमेंट प्लस साइन लेके चलेगा तो प्लस और फिर -1 है, ठीक है, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ उसका रो उसका कॉलम छोड़ दे तो रह गया 2y3 - 1, 2y3 - 1। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्व कर लेना है। ये x और ये y × z yz माइनस ऑफ -1, ठीक है, -1 × 2 × z 2z, -3 × 1 3, -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब -2 -3 × y 3y। इसको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा कितना x y z +1 मतलब प्लस x होगा, ये +1 × x प्लस x, -2z +3, ये माइनस ऑफ -1 तो +2 और ये +3y, +3y हो गया। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, x + 3y - 2z + xyz + 5, ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही आसान था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है AHG HBF GFC एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो बन जाएगा A। अच्छा, पहले साइन असाइन कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट प्लस बाकी सब माइनस हो गए। तो A × A डिटर्मिनेंट BFFC -H माइनस साइन लेके चलते हैं ना, H का कॉलम H का रो छोड़ देना है, HFGC, ठीक है, प्लस साइन लेके चलते हैं, G का रो G का कॉलम छोड़ लेते हैं, HBGF, ठीक है। तो इसको हमें अब सॉल्व कर लेना है, तो क्या आएगा, ये A × B × C BC -F² -H × HC -GF प्लस G × HF -GB हो गया। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं, ABC -AF² -H² GH, ये माइनस माइनस प्लस GHF प्लस GHF -G² B। थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं,
ABC माइनस प्लस 2GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर B को। 8 - 1 - 8, ये -2 -2 -2, 3 - 5 -3। इस डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन लगाने से ज़्यादा बेहतर रहेगा डायरेक्ट उसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि सारे एलिमेंट न्यूमेरल दिया हुआ है। तो एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 क्या आ जाएगा 8, साइन असाइन कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट सारे पॉजिटिव बन जाएगा, बन गया पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव बन जाएंगे, बन गया नेगेटिव, आ गया। तो 8 का रो कॉलम छोड़ देना है, रह गया कितना -2 -2 -5 -3, -2 -2 -5 -3। फिर आएगा ये माइनस साइन लेके फिर -1 आएगा, और -1 का रो -1 का कॉलम छोड़ देना है, मतलब -2 -2 जितने रह गए -2 -2 3 -3 लिख लेना है। फिर आएगा प्लस -8, ये -8 प्लस साइन लेके चला है, इसलिए प्लस दिया हुआ। -8 जिस रो जिस कॉलम है छोड़ देना है, ये वाला रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी जितने रह गए लिख लेना है। -2 -2 3 -5, इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे 8 ये मैंने बार बार बताया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आ गया, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। -2 × -3 कितना हो गया 6, माइनस -5 × -2 बन गया 10, माइनस अब -1 प्लस आ गया -2 × -3 6, माइनस का 3 × -2 तो -6, प्लस × -8 -8 इंटू -2 × -5 10, माइनस 3 × -2 -6। ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 - 10 -4, -4 × 8 -32 प्लस 6 -6 मतलब 6 + 6 ये आ गया 12, -8 ये बन गया माइनस × माइनस प्लस 10 + 6 16, 16 8 जा 128, माइनस का ये आएगा 128। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया -20, तो इसका मतलब -148 आपका आ गया आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन भी है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, -10 12 2 ये दिया हुआ है। ये नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला कर दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा आसान बनाने के प्रयास करते हैं। कैसे आसान बनाएंगे कि हम या कुछ रो या कॉलम ऑपरेशन लेके देखते हैं, कुछ कौन सा रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस आ सकता है क्या। दिख रहा है हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर इन दो कॉलम को ऐड कर लें और इस कॉलम को उससे घटा लें तो ये बन जाएगा 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करना है, मतलब ये 2 बन रहा है और ये 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, कॉलम 1 इज रिप्लेस विथ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये एक ही ऑपरेशन में आ जाएगा। पहले 1 लाने की प्रयास करते हैं और एक ही ऑपरेशन में आने से चलेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉलम 1 का ही वैल्यू सिर्फ चेंज होगा ना, यहाँ
कौन सा कॉलम में कब ऑपरेशन हुआ है, कॉलम 1 में सिर्फ ऑपरेशन हुआ है, मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 3 में जैसे हैं एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे। तो क्या ऑपरेशन होना है, ये ऐड हो जाना है, इन दो कॉलम 1 कॉलम 2 ऐड होना है और उससे कॉलम 3 घटाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 का। फिर सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये बन गया कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट। थर्ड में -10 प्लस 12 -2, ये बन गया कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट। और कॉलम 2 कॉलम 3 जैसा था, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 12 1 1 2 जैसा था वैसा लिख लेना है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 -1 0। तो ये बन के आएगा ये 0, ये भी बन के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिखा हुआ है ना ये फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 -1 0। और ये 10 प्लस -10 प्लस 12 प्लस 2 -2 0। तो 0 बन के आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 12 1 1 2, तो इसका वैल्यू आएगा 0। क्यों 0 आएगा, हम एक प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था, किसी एक डिटर्मिनेंट में, वो चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम अगर 0 हो जाए, सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 निकल के आता है। तो उस प्रॉपर्टी लगा के हमने इसे 0 आएगा लिख लिया, तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर भी डबल है -1 3 2 1 3 2 1 -3 -1। इस डिटर्मिनेंट में हम कुछ ऑपरेशन लगा सकते हैं और इन दो एलिमेंट को हम 0 कर सकते हैं, और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, रो 2 इज रिप्लेस्ड विथ रो 2 प्लस रो 1, ठीक है। और एक ऑपरेशन लेते हैं, रो 3 इज रिप्लेस्ड विथ रो 3 प्लस रो 1। रो 1 तो जैसा है वैसा लिख लेना है, -1 3 2। रो 2 क्या लिखना है, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट ये रो 1 का एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है। R2 में 1 है, R1 में -1 है, तो एडिशन क्या होगा, 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस -1 मतलब, ठीक है। ये क्या आएगा सेकेंड एलिमेंट, 3 प्लस 3 2 प्लस 2। रो 3 क्या आएगा, रो 3 मतलब 1 प्लस R1 मतलब -1, 1 प्लस -1, यहाँ -3 है और यहाँ 1 में +3 है, यहाँ -1 है और यहाँ +2 है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, -1 ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, ये बन गया 3, ये बन गया 6, ये बन गया 0, और ये तो 2 था ही, ये बन गया 4, ये बन गया 1। तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, एक्सपांडिंग लिख लेते हैं, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1, तो आ गया -1। साइन असाइन करना पड़ता है ना, तो साइन असाइन कर लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट प्लस और बाकी जितने रहेंगे माइनस। तो ये हो गया -1 का रो कॉलम छोड़ देना है, 6 4 0 1 6 4 0 1। बाकी दो एलिमेंट एक्सपांडिंग एलोंग कॉलम 1 लिखना है, सॉरी कॉलम 1, एक्सपांडिंग एलोंग कॉलम 1, ठीक है। बाकी दो एलिमेंट तो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, मतलब ये -0 + 0 होके आएगा। तो ये -1 अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे तो 6 × 1 6 -0 × 4 0, और ये तो 0 बन गया, तो ये हो गया -6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। भी ट्रिपल आई ऐसा क्या हुआ है, 11 23 31 12 19 14 6 9 7। इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये 12 है, ये 6 है, मतलब रो 2 में अगर रो 3 को 2 गुना करके अगर घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा,
ठीक है, लिखते हैं रो 2 इज रिप्लेस्ड विथ रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। तो क्या डिटर्मिनेंट बन के आएगा 11। हम रो 2 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो रो 1 जैसा कि है वैसे रहेगा 31। रो 2 चेंज होगा, रो 2 12 माइनस 2 R3, मतलब R3 में 6 है तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2 टाइम्स 6। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये 12 माइनस 2 टाइम्स 6 होगा ना, ये 19 माइनस 2 टाइम्स 9 और ये 14 माइनस 2 टाइम्स 7। ये बन गया रो 2। रो 3 में कुछ ऑपरेशन करना नहीं है तो जैसे कि है वैसे लिख लेना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ इसे। फर्स्ट रो जितना है जैसा का है वैसा लिख लेना है। 11, ये 23 है, ये 31 है। दूसरा वाला रो कितना आएगा 12 माइनस 12, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 0। तीसरा रो 6, 9, 7। इसे हम एक्सपांड करेंगे। अभी एक्सपांड करने से पहले एक चीज़ नोट करते हैं, हम सीखे थे जिस रो या जिस कलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर एक्सपांसन करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जल्द निकल के आता है। तो हम देख रहे हैं रो 2 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, इस रो 2 में 2 जीरोस प्रेजेंट है। तो क्यों ना करें हम रो 2 में से एक्सपांड कर लेते हैं ताकि डिटर्मिनेंट का जल्द से जल्द रिजल्ट ला सकें। तो लिख लेते हैं एक्सपांडिंग एलोंग रो 2 हो गया। फर्स्ट टर्म 0 आएगा। तो एक्सपांसन करने से पहले हमें और एक बात याद रखना है, ये साइन असाइन कर लेना है सारे एलिमेंट को। जितने भी डायगोनल एलिमेंट सब पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं और बाकी सब नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगर एक्सपांड करते हैं तो ये फर्स्ट आ गया तो ये 0 माइनस 0 0 हो गया। सेकेंड वाल आ गया +1। अच्छा, ये 1 जो है उसका रो और कॉलम को छोड़ देना है, मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ देना है। हमारे पास रह गया कितना 11, 31। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 11, 31 6, 7 है। और थर्ड टर्म में भी तो -0 आएगा, क्यों ये 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ 0 होता है। तो हमारे पास कितने आसानी से ये निकल के आ गया। एक ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है, सेकंड ऑर्डर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये आएगा 11 × 7 77 माइनस 6 × 31 186। मतलब हमारे पास आ गया ये माइनस कितना -109 हो गया ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन IX पर ये 37 - 3 11 16 2 3 5 3 -2। अब हम क्या करते हैं, ये -3 ये +3 दिख रहा है, अगर इन दोनों का सम कर लें तो ये एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 1 प्लस रो 3। तो बन के आएगा, थोड़े से अच्छे से क्लैरिटी ले लगे। और ये -3 + 3, थर्ड वाले में क्या होगा 11 + -2 हो गया, ये थर्ड वाला। और रो 2 जैसा है वैसा लिख लेना है, 2 3, ये 5 3 -2, ठीक है। अब इससे 37 + 5 42, ये बन गया 0, ये बन गया 9, ये 16, ये 2, ये 3, ये 5, ये 3, ये -2 हो गया ना। अब क्या करें, इसको कैसे 0 निकाल सकते हैं क्या, ये फिर ये हो गया, ठीक है। हम रो 1 में से 3 कॉमन ले सकते हैं। रो 1 में से टेकिंग लिख लेते हैं, टेकिंग 3h कॉमन एलोंग रो 1। तो आ गया
ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोल रहा है, हम किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 मैंने कॉमन ले दिया रो 1 के अलग, तो ये बन गया 14, ये बन गया 0, ये 3, बाकी का जैसा है जैसे लिख लेना है। 2 ये 3 5, ये बन गया 3, ये -2, ये 0 तो बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, पर यहाँ 2 चला आएगा, तो हमें मैक्सिमम जीरोस चाहिए। तो इसे एक्सपांड कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। और नहीं तो और क्या कर सकते हैं, हाँ इसको इसके साथ घटा सकते हैं, ठीक है ना, इसके साथ घटा सकते हैं। तो एक ऑपरेशन हम ले सकते हैं, रो 2 इज रिप्लेस्ड विथ रो 2 माइनस रो 1। ऐसा करने से क्या आएगा, ये 3 और फर्स्ट रो जैसा का है वैसा रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है। सेकेंड रो में ऑपरेशन हुआ है, मतलब चेंज हो जाएगा। क्या 16 माइनस 14 तो 2, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0 हो गया। रो 3 में भी कुछ ऑपरेशन नहीं है, मतलब जैसा है वैसा रहेगा। ये समझ में आ रहा है? और थोड़ा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्या, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये आ गया 3। कुछ ऑपरेशन फिर लगा सकते हैं, क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये बन जाएगा 0। तो कॉलम 2 कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ऐसा भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 3 ये बन जाएगा कॉलम 1 14 माइनस 0, तो ये आ गया 14, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला 3। कॉलम 1 के ऑपरेशन है तो कॉलम 1 के एलिमेंट चेंज हो गए ना, तो 2 है -2, तो ये बन गया 0, ये 5 है -3 2, और बाकी जितने जैसा है वैसा वैसा लिख लो आप, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था अब वो हमें मिल चुका है। मतलब क्या, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस होंगे हम उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है सेकेंड रो में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो हम सेकेंड रो के अलग हम एक्सपांड करेंगे ताकि हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जल्द से जल्द मिल के आए। तो हम लिख लेते हैं उसे, एक्सपांडिंग अलोंग रो 2, तो ये बन जाएगा, ये 3 तो पहले से ही है, पहले एक्सपांड कर लेते हैं। ये पहले साइन असाइन कर लेते हैं, एक्सपेंशन से पहले साइन असाइन करना ज़रूरी है। ये प्लस है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट सब प्लस होंगे, ठीक है, और जितने बाकी रह गए सब माइनस लेंगे, ठीक। तो पहला टर्म तो आएगा 0, क्योंकि ये 0 है। दूसरा वाला आएगा +2, और 2 जिस पोजीशन में है उस रो कॉलम को छोड़ देना है, मतलब बाकी रह गए 14, यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया -2, 2 -2, और तीसरा एलिमेंट तो 0 है, -0, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी 0 आएगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल। तो ये 2 × 14 × -2 -28, माइनस में 2 × 3 6, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। तो 3 × ये बन के आएगा -6, तो -34 × 2 -68, तिया कितना आएगा 180, मतलब ये -204 आया। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट बिट में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 4 -4 2 -3 11 -15 20। तो सारे जैसे न्यूमेरल है तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। तो ये आएगा एक्सपांडिंग एलोंग, हम लिख लेते हैं एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। तो रो 1 के एलोंग हमें अगर एक्सपांड करते हैं तो क्या आएगा, पहले साइन असाइन कर लेते हैं, एलिमेंट जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो प्लस, और जितने बाकी रहेंगे वो सब नेगेटिव लेते हैं। तो ये आएगा 2 डिटर्मिनेंट 2 - 3 -15 20 माइनस ऑफ -3
डिटर्मिनेंट लेंगे कौन सा, इन दोनों रो कॉलम छोड़ देना है, तो हो गया -4 -3 11 20, फिर आएगा +4 डिटर्मिनेंट ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, -4 2 11 -15। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 2 × 20 मतलब 40 माइनस ये -15 × -3 +45। अच्छा ये ब्रैकेट में रहेगा, माइनस में माइनस +3 -4 × 20 -80 माइनस इंटू -33 होगा ना, +4 -4 × -15 तो ये +60 -11 × 2 22, तो ये बन के आएगा 2 × -5 प्लस 3 × ये -80 + 33 तो ये -47 आ गया, और ये +4 ये बन के आएगा कितना 38। ठीक है, ये -10 141 प्लस 152 तो ये बन गया -151 प्लस 152, इसका मतलब 1। ये आ गया आपका आंसर। तो इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है।